Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum number of k consecutive bit flips problem which is there in LeetCode. It is a hard level problem and it's problem of the day for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach and algorithm before coding the solution on the whiteboard. Also, we are gonna do the try run. So that's it. स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर. हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, इंटीजर एरे है और एक वैल्यू दी हुई है के. हम लोग इस नम्स एरे में से एक के साइज की कोई भी विंडो पिक कर सकते हैं और उसके सारे बिट्स को फ्लिप कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अ के बिट फ्लिप इज चूजिंग अ सब एरे ऑफ लेंथ के. मतलब एक कोई भी के लेंथ की विंडो या सब एरे हम चूज कर सकते हैं और उसमें हर जीरो को वन बना सकते हैं और हर वन को जीरो बना सकते हैं. मतलब अगर चूज किया तो बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. तो हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ के बिट फ्लिप्स रिटर्न करनी है that are required so that there is no zero in the array. That means हम लोगों को ऐसे सब एरे चूज कर करके ना इस एरे को ऐसा बनाना है कि इसमें सिर्फ वन ही हो, जीरो ना रहे. ठीक है, और उसको बनाने के लिए कितने बार हम लोगों को वो विंडोज चूज करनी पड़ेंगी या वो सब एरेज चूज करने पड़ेंगे और उसमें के बिट फ्लिप करनी पड़ेंगी, तो वो मिनिमम नंबर हम लोगों को रिटर्न करना है. और अगर कितनी भी के बिट फ्लिप्स करके भी ये नहीं हो पा रहा है नम्स एरे वैसा जैसा हमें चाहिए, तो हम लोगों को रिटर्न करना है -1. रिटर्न करना है -1. तो बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है इन लोगों ने, एक विंडो चूज करी है ये 0th एलिमेंट की, क्योंकि के 1 है तो हम 1 साइज की ही विंडो चूज कर सकते हैं. फिर एक हम इन लोगों ने थर्ड विंडो ले लिया या फिर सेकेंड इंडेक्स पे जो विंडो बन रही है वो ले लिया और दोनों पे बिट फ्लिप कर दिए 0 से 1. तो फाइनली ये एरे हो जाएगा 1 1 1, इसलिए आउटपुट 2 रिटर्न करा हुआ है. इस केस में कितनी भी के बिट फ्लिप्स हम कर लें, हमारे पास वैसा एरे नहीं मिल पाएगा जिसमें सारे वंस ही हों. ठीक है, तो इसलिए -1 रिटर्न करा हुआ है. अगर ऐसे करके देखें तो इन दोनों को अगर बिट फ्लिप कर दें तो 0 0 हो जाएगा. फिर इन दोनों को बिट फ्लिप कर दें तो ये वाला वन वापस से 1 हो जाएगा और ये वाला 0 1 हो जाएगा. बट कितनी भी हम बिट फ्लिप्स कर लें इस नम्स एरे को हम ऐसा नहीं बना पाएंगे, इसलिए -1 रिटर्न करा हुआ है. अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो हम 3 साइज की विंडो बना सकते हैं. तो ये जो फर्स्ट 3 जीरोज है ना उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ये विंडो चूज करके के बिट फ्लिप्स करके. ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 आ गए 3, है ना. बाकी ऐसा एरे बन जाएगा फर्स्ट के बिट फ्लिप करने के बाद. फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है तो हम ये जो 3 है ये वाली विंडो के एलिमेंट्स उनको कर देंगे चेंज, है ना, के बिट फ्लिप. तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 0 था तो 1 हो गया और बाकी के 2 1 थे वो 0 हो गए और पीछे तो एक 0 था ही. और थर्ड में हम लोगों ने ये वाली जो विंडो है जो कि पूरी 0 0 0 बन चुकी थी, इसको चूज किया और इसके सारे जीरोस को फ्लिप करके 1 बना दिया. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऐसे सोचा था कि सारी विंडोज को एक एक बार फ्लिप करके देख लो, अगर उन पे 0 आ रहा है तो, है ना. मतलब जैसे यहाँ से 0 आ रहा था तो यहाँ की सारी जीरोस को 1 बना दिया, है ना, 3 लेंथ की विंडो लेके. फिर उसके बाद इस विंडो पे जब हम आए तो ये वाला जो 0 था वो तो ऑलरेडी 1 बन चुका था, है ना, यहाँ पे. तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर ये भी 1 ही बन चुका था, ये थर्ड वाला, आई मीन सेकेंड इंडेक्स वाला. फोर्थ वाला ऑलरेडी 1 था तो इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ से फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया करना. तो ये वाला जो 0 था उसको हमने 1 बना दिया ये वाली विंडो चूज़ करके, है ना. और बाकी के जो 2 1 थे वो 0 0 बन गए. अब हम जब नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, मतलब ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो फ्लिप करने की वजह से 0 बन चुका था. तो अब क्योंकि 0 बन चुका था तो वापस से फ्लिप करके इसको 1 बनाना होगा. तो ये वाली विंडो को हमने पूरा फ्लिप कर दिया. तो बेसिकली हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 0 आ रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट वही लेंगे और आगे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको फ्लिप कर देंगे के लेंथ तक, है ना. मतलब जैसे 0th इंडेक्स से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 + 3 - 1,
इतने एलिमेंट्स तक इंडेक्सेस को हम फ्लिप कर देंगे। फिर अगर 1 पे अगर 0 आता तो 1 + 3 - 1 दैट इज 1 से लेके 3 इंडेक्स तक हम सारे एलिमेंट्स को फ्लिप कर देते अगर 0 आता तो। फिर नेक्स्ट के लिए वैसे ही करते। ठीक है, तो ऐसे मैंने सोचा था, बट उससे टीएलई आ जाता है ना। हर विंडो को फ्लिप करके देखो, अगर उस पर 0 है तो, उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पे 0 है तो उससे टीएलई आ जाता। तो फिर मैंने प्रीफिक्स वाला एक टेक्निक सोचा प्रीफिक्स सम में, कि हम जितने भी बार फ्लिप करते जाएंगे ना, उतनी उतनी बार हम वो स्टोर करते जाएंगे उसमें। और स्टोर करते जाएंगे तो ऐसा तो कर नहीं सकते, मान लो अगर यहाँ तक हमने 3 फ्लिप्स कर लिए होते, है ना, वैसे तो 1 ही फ्लिप करेंगे, लेकिन अगर मान लो 3 फ्लिप्स कर भी लिए होते, तो क्या इस 1 में वो कंसिडर होता? नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लिप किया था हमने 0 को 1, वो तो इस विंडो पे एप्लीकेबल था, ये जो 3 स्टार्टिंग के जीरोस हैं, है ना। वो इस 1 पे तो एप्लीकेबल होता ही नहीं। इस 1 पे कब एप्लीकेबल होता? जब हम इन दोनों जीरोस को फ्लिप करते, है ना। तो एक कुछ इफेक्टिव फ्लिप्स वाला भी एक कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कि टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स तो हम करते जाएंगे स्टोर, पर उसमें से हमारे एलिमेंट के लिए इफेक्टिव कितने फ्लिप्स होंगे। इफेक्टिव कितने होंगे? जितना उस विंडो में आ रहे होंगे। जैसे इस 1 के लिए अगर अभी हम कोई ऐसी विंडो देखें जिसमें जीरोस हम फ्लिप कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो ये वाली फ्लिप आएगी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से फ्लिप करना शुरू कर रहे हैं। तो ये वाली विंडोज तो कंसीडर ही नहीं होंगी, ये वाली, है ना, जो इसके बाद आ रही है। ये वाली विंडो एक ऐसी होगी जो कि हम मानेंगे कि हाँ इसमें हम फ्लिप कर चुके हैं, तो इफेक्टिव जो होगा वो इस विंडो का होगा, नंबर ऑफ फ्लिप्स 1 के लिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फ्लिप्स 1 पे इवन आती हैं, उसका क्या मतलब है कि 2 बार फ्लिप हो चुका है, या इवन टाइम्स फ्लिप हो चुका है, मतलब 1 फ्लिप होके 1 ही हो गया होगा अगर इवन आती हैं तो। और अगर ऑड आती हैं, दैट मीन्स 1 को हमने फ्लिप करके 0 बना दिया होगा ऑड टाइम्स, है ना। तो अगर इवन आ रहा होगा दैट मीन्स ये 1 ही है, और अगर ऑड आ रहा होगा तो दैट मीन्स ये 1 0 बन चुका है फ्लिप करने की वजह से। और हमेशा हम इफेक्टिव फ्लिप्स से निकालेंगे ये चीज़ कि ये 1 है या 0 ही बन चुका है। तो कैसे करने वाले हैं वो एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। हर इंडेक्स पे फ्लिप्स और इफेक्टिव फ्लिप्स दोनों देखेंगे और स्टोर करते जाएंगे एक प्रीफिक्स नाम के एरे में। तो सबसे पहले तो हम एक एरे बना लेते हैं। तो प्रीफिक्स, और इसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे? इनिशियली 0 रहेंगे सारे एलिमेंट्स। ये कितने एलिमेंट्स हैं? 8। अभी तक हमने 6 ले लिए हैं, 7 और ये 8 एलिमेंट्स का एक एरे बन जाएगा प्रीफिक्स नाम का। ठीक है, तो अब आते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका इटरेशन। जब हम 0th इंडेक्स पे आ रहे हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स अभी तक जितनी हो चुकी हैं। ठीक है, उसको 0 मान लेते हैं, है ना। और इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी हो चुकी हैं उसको भी 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम 0th एलिमेंट पे हैं तो इसके पहले तो कोई ऐसी विंडो आ ही नहीं रही है जिसमें हमने फ्लिप्स करी होंगी, है ना। ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है कि फ्लिप्स करी होंगी, तो इसमें फ्लिप्स 0 होंगी और इफेक्टिव फ्लिप्स भी 0 ही होंगी। और क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव फ्लिप्स 0 आ रही हैं, दैट इज हम इवन ही मान के चल रहे हैं अभी 0 को, दैट मीन्स ये 0 0 ही रहा होगा, इसको हमने फ्लिप करके 1 नहीं बनाया होगा, है ना। अब इसको फ्लिप करके अगर हम 1 बना दें और फिर यहाँ पे हम फ्लिप्स को इंक्रीज करके 1 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, ये एप्लीकेबल होगा इस होल विंडो पे। कैसे होगा वो अभी आगे हम आइटरेट करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी फ्लिप्स 1 आ गई और प्रीफिक्स में हमने 1 स्टोर कर दिया इस इंडेक्स पे। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आए, दैट इज 0, अगेन नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब 0 ये है, फिर से हमने फ्लिप्स को 0 माना है,
ठीक है, लेकिन क्योंकि इस बार हम 0th इंडेक्स पे नहीं है, फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि हमने पहले कुछ फ्लिप्स करी हो, वो निकालने के लिए हम प्रीफिक्स i-1 लेंगे, और i क्या है यहाँ पे 1, और प्रीफिक्स i-1 क्या आएगा 1, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स 1 आ जाएंगी, है ना, इस 0 के लिए। और इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी आएंगी, जो भी इस 0 पे एप्लीकेबल हो सकती हैं वो, दैट मीन्स 1 अगेन। इफेक्टिव फ्लिप्स निकालेंगे कैसे, फ्लिप्स माइनस प्रीफिक्स सम या फिर प्रीफिक्स ऑफ हमारा जो करंट इंडेक्स है माइनस के। ये हम निकाल कब पाएंगे, जब i माइनस के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना, क्योंकि अगर i माइनस के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगी तो हमारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। और इसका ये भी मतलब है कि ऐसी कोई विंडो है ही नहीं जिसका हमने प्रीफिक्स में ऐड कर लिया हो नंबर ऑफ फ्लिप्स और हमें इफेक्टिव फ्लिप्स में से वो हटाना पड़े, है ना। अभी फर्स्ट ही विंडो चल रही है, एक्चुअली ये लिखा ही रहने देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे हम आए तो इफेक्टिव फ्लिप्स 1 है, जिसका ये मतलब है कि ये जो 0 है ना, ये चेंज होके 1 हो चुका होगा, है ना, ऑलरेडी, क्योंकि हमने इस विंडो को पूरा फ्लिप किया था, है ना, जब 0 को 1 बनाया था। तो ये चेंज होके 1 हो गया होगा ऑलरेडी, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो अभी तक टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स आ रही थी वही इस पे भी रहेंगी, ठीक है। अब फिर से हम नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे तो फ्लिप्स और इफेक्टिव फ्लिप्स दोनों को हम 0 मानेंगे। दोनों को जब हम 0 मानेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स इसके पहले वाले इंडेक्स पे कितनी थी 1, है ना, मतलब इस विंडो के लिए 1 थी, और इफेक्टिव फ्लिप्स भी कितनी रहेंगी 1, क्योंकि हमें ऐसी कोई विंडो अभी तक मिली ही नहीं है जिसको हमें हटाना पड़े, जिसकी नंबर ऑफ फ्लिप्स हमें हटाना पड़े। तो फिर से इफेक्टिव फ्लिप्स जो हैं वो 1 है, दैट मीन्स इस 0 को हमने फ्लिप करके 1 कर दिया होगा कभी ना कभी, क्योंकि ऑड नंबर है इफेक्टिव फ्लिप्स का। इफेक्टिव फ्लिप से ही हम हमेशा देखेंगे, अगर मैंने पिछली बार फ्लिप से बता दिया हो तो सेम था इसलिए बता दिया होगा, बट इफेक्टिव फ्लिप से ही हम हमेशा देखेंगे, ठीक है। तो अब फिर से इफेक्टिव फ्लिप्स 1 है और नंबर ऑफ फ्लिप्स भी 1 है, फिर से प्रीफिक्स में 1 स्टोर कर देंगे, हमें फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रीफिक्स जो है ना, ये स्टोर कर रहा है कि अभी तक हमने टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितनी कर ली है, ठीक है, तो 1 ही करी है अभी तक। अब जब हम इस इंडेक्स पे आएंगे तो हमने तो सिर्फ इसी विंडो को फ्लिप किया हुआ था, अगर हम इस इंडेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स निकालें कि अभी तक कितनी हो चुकी हैं, अभी तक तो 1 हो चुकी है, लेकिन क्या वो एक फ्लिप इस पे इफेक्टिव है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो 1 है वो अभी तक की जितनी भी विंडो है वो इसमें आ रहा है, इस वाली विंडो पे तो नहीं आ रहा है। जो इस वाली विंडो तक हमने फ्लिप्स करी थी, ये जो 0th इंडेक्स तक, वो तो हमें इसमें से हटानी पड़ेंगी, है ना, वही रिप्रेजेंट कर रहा है i माइनस के। i हमारा 3 है और k हमारा 3 है अगेन, तो जो 0th इंडेक्स तक हमने फ्लिप करी थी वो हमें हटानी पड़ेंगी, और वो किस में स्टोर्ड है, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस के में, दैट इज 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फ्लिप्स कितनी हो गई, फ्लिप्स माइनस p ऑफ i माइनस के, दैट इज 0 अगेन, ठीक है। इफेक्टिव फ्लिप्स इवन है हमारे केस में, और हमारा जो एलिमेंट है वो 1 है। क्या हमें इसे फ्लिप करके 0 बनाने की ज़रूरत है, नहीं है अगेन, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स हम स्टोर कर देंगे अगेन 1, ठीक है, और नेक्स्ट इंडेक्स पे आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे है हमारा 0, ठीक है, 0 है, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स अभी तक कितनी हुई है 1, इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी हुई हैं, जो इस विंडो में आ रही हैं, तो यहाँ तक जो फ्लिप्स हुई हैं वो हटानी पड़ेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स मतलब माइनस जितनी यहाँ तक हुई थी, यहाँ तक हुई थी वो कहाँ पे आ रहा है, ये वाला 1, ठीक है। तो इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी हो गई हमारी 0 अगेन,
अब क्योंकि हमारी इफेक्टिव फ्लिप्स 0 है, दैट मीन्स ये जो 0 है वो 0 ही रहा होगा, इवन मान के चल रहे हैं हम 0 को, है ना, ये 0 ही रहा होगा। दैट मीन्स इस 0 को हमें फ्लिप करके 1 बनाना होगा, इस वाले 0 को। इस वाले 0 को जब हम 1 बनाएंगे तो इफेक्टिव फ्लिप्स तो ठीक है, हम वो निकालने के लिए कर रहे थे, पर टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स इंक्रीज करेंगी, हो जाएंगी 2 इस पे। तो इसको चेंज करके अब हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट इंडेक्स पे आएंगे 1। इस पे अगर हम इफेक्टिव फ्लिप्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितनी है, पहली बात तो 2 है अभी तक। इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी होंगी, फ्लिप्स माइनस इस विंडो के पहले जितनी भी फ्लिप्स करी हुई थी यहाँ तक, 1। तो 2 माइनस 1 1। इफेक्टिव फ्लिप्स 1 है, दैट मीन्स ऑड नंबर है, दैट मीन्स इस 1 को चेंज करके हमने 0 बना दिया होगा, है ना। 0 बना दिया होगा, दैट मीन्स इसको फिर से 1 बनाने की ज़रूरत है, फिर से 1 बनाने की ज़रूरत है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स हम इंक्रीज करेंगे और इसको वापस से 1 बना देंगे। तो यहाँ पे स्टोर हो गया 3। ठीक है, अब ये वाला जो एलिमेंट है ना, वो लास्ट एलिमेंट है जिस तक हम आएंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट विंडो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, फिफ्थ यहाँ से और लास्ट यहाँ पे। तो ये वाला जो एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट है जिस तक हम आइटरेट करके चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये वाले 1 से अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो ये विंडो तो 2 ही एलिमेंट्स की बन रही है ना। थर्ड एलिमेंट हमारे पास मिसिंग है, तो हम सिर्फ इतने एलिमेंट्स तक ही विंडोज़ बना सकते थे। ठीक है, अगर अगर हम ऐसा सोचें कि यार ये वाली भी तो एक विंडो है, जो अगर ये वाले 1 से हम बनाने की कोशिश करें तो ये भी तो बना सकते हैं। तो ये वाली विंडो तो हम कंसिडर कर चुके थे ना, जब हमने 0 से स्टार्ट किया था और एक विंडो बनाई थी, है ना, जब इस साइड मूव कर रहे थे तब। तो इस साइड मूव करके नहीं चेक करेंगे, ऑब्वियसली वो पहले ही चेक कर चुके हैं। तो हम सिर्फ इस 1 तक आएंगे। अब बेसिकली हमने ये मेक श्योर किया है कि इस 1 तक आते हुए 3 फ्लिप्स करके हमने इस 1 को तो 1 बना दिया है वापस से, है ना, अगर 0 बनाया भी था तो यहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं वो तो 1 बन चुके हैं। पर क्या ये दोनों बन चुके हैं, ये चेक करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे लूप फिर से एक, इन दोनों के लिए, है ना। लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टोटल लेंथ माइनस के प्लस 1, है ना, मतलब क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है इसकी 8 माइनस 3, दैट इज 5 प्लस 1 6। सिक्स्थ इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक चेक करेंगे कि क्या हमारे अभी तक के फ्लिप्स से ये जो लास्ट में बच रहे थे एलिमेंट्स जिनसे हम विंडो नहीं बना पा रहे थे, क्या वो भी 1 बन चुके हैं। ठीक है, अब वो चेक करने के लिए फिर से हम फ्लिप्स और इफेक्टिव फ्लिप्स का कॉन्सेप्ट लेंगे, पर इस बार हम फ्लिप्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, बस चेक करेंगे कि फ्लिप्स और इफेक्टिव फ्लिप्स निकाल के हमारे वो एलिमेंट्स 1 बन रहे हैं या नहीं। अगर इस इंडेक्स के लिए देखें, है ना, सेकेंड लूप में आ गए हम, इस इंडेक्स के लिए देखें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स कितनी है 3 और इफेक्टिव फ्लिप्स कितनी है, जो हमारी ये विंडो है उसके पहले की हटा दें तो इफेक्टिव फ्लिप्स आ जाएंगी। तो फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 1, तो इफेक्टिव फ्लिप्स हो जाएंगी 3 माइनस 1 दैट इज 2। दैट मीन्स 2 बार इसको फ्लिप किया, पहले 1 से 0 बनाया, फिर 0 से वापस 1 बना दिया, तो 1 ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये तो 1 बन गया होगा, तो ठीक है। अब नेक्स्ट 0 के लिए चेक करते हैं और इस पे हम नंबर ऑफ फ्लिप्स स्टोर भी कर देंगे ताकि हम 0 के लिए चेक कर पाएँ, आगे वाले नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स के लिए चेक कर पाएँ। इस पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ फ्लिप्स निकालें तो वो कितने आ जाएंगी 3, अभी तक जितनी हो चुकी हैं, और इस विंडो के पहले जितने भी थे वो हमें डिडक्ट करने रहेंगे। दैट मीन्स जो फोर्थ इंडेक्स पे फ्लिप्स थे
फोर्थ इंडेक्स या उससे पहले तक के वो डिलीट करने रहेंगे। दैट इज 2 डिलीट करना रहेगा, 3 माइनस 2 जाएगा 1। तो इस 0 के लिए इफेक्टिव फ्लिप्स कितने आ रहे हैं? 1। इफेक्टिव फ्लिप्स अगर 1 आ रहे हैं दैट मीन्स इस 0 को चेंज करके हमने 1 बना दिया होगा। तो दैट मीन्स हमने ये मेक श्योर कर लिया है कि हमने सारे जीरोस को 1 बना दिया था कुछ के फ्लिप्स करके, है ना। और वो के क्या होगा? ये जो हमारे लास्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड होगा, दैट इज 3। ठीक है, तो ये 3 हम रिटर्न कर देंगे। अब फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ले लेंगे हम एरे प्रीफिक्स नाम का, इंट प्रीफिक्स, जो स्टोर करेगा अभी तक कितने फ्लिप्स करें। न्यू इंट nums डॉट लेंथ। अब फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन nums डॉट लेंथ माइनस के लेस देन इक्वल टू होगा ये, ठीक है। और I प्लस प्लस। सबसे पहले तो चेक करेंगे, पहले तो एक वो ले लेते हैं फ्लिप्स नाम का, इंट फ्लिप्स इज इक्वल्स टू 0। इफ हमारा जो I है वो ग्रेटर देन 0 है तो फ्लिप्स हो जाएंगे हमारा प्रीफिक्स ऑफ I माइनस 1। ठीक है, अब निकालेंगे इफेक्टिव फ्लिप्स। EF ले लेते हैं इसको, ये भी 0। इफ ये 0 नहीं, एक्चुअली ये नंबर ऑफ फ्लिप्स रहेगा। इफ हमारा I माइनस के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इफेक्टिव फ्लिप्स माइनस इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ I माइनस के। ठीक है, उसमें से डिडक्ट कर देंगे अगर इफेक्टिव फ्लिप्स निकालने हैं तो। अब चेक करेंगे, इफ हमारा जो अभी करंट एलिमेंट है वो 0 है, नम्स ऑफ I इज इक्वल टू 0। 0 है दैट मीन्स हमें ऑड नंबर ऑफ फ्लिप्स चाहिए, है ना। अगर हमारे इफेक्टिव फ्लिप्स इवन होंगे, इवन होंगे मतलब हमने 0 को टर्न कर करके बार बार इवन टाइम्स 0 बना दिया, वापस से 0 बना दिया, दैट मीन्स हमें फिर से उसे 1 बनाने की ज़रूरत है। 1 बनाने की ज़रूरत है दैट मीन्स हमें फ्लिप्स को बढ़ाना रहेगा। ठीक है, एल्स अगर हमारा नम्स 1 है और हमारे इफेक्टिव फ्लिप्स ऑड है, दैट मीन्स हमने 1 को फ्लिप करके 0 बना दिया होगा ऑड टाइम्स, तो फिर से फ्लिप्स बढ़ाने रहेंगे हमें। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में हम फ्लिप्स बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, प्रीफिक्स में स्टोर कर देंगे वो फ्लिप्स। प्रीफिक्स ऑफ I इज इक्वल टू फ्लिप्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखने की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, else if एंड देन इसको श्रिंक भी कर सकते हैं, रहने देते हैं। अच्छा, तो अगर अच्छा कर ही लेते हैं इसको, तो ये रहेगा ऐसा एंड, और ये भी करने से पहले हम लोगों को एक लिखनी रहेगी, नम्स ऑफ I इज इक्वल टू 1 अगर 1 है, और फिर इफेक्टिव फ्लिप्स अगर हमारे ऑड हैं। इन दोनों ही केसेस में हम लोगों को फ्लिप्स का नंबर बढ़ाना है। ठीक है, अब ये हम कहाँ तक कर रहे थे, नम्स डॉट लेंथ माइनस के तक। अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए चेक करना रहेगा, तो फॉर इंट I इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ माइनस के प्लस 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, I शुड बी लेस देन nums डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। अब यहाँ पे सेम कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं, बस ये फ्लिप्स बढ़ाएंगे नहीं हम। ठीक है, इसकी जगह कुछ और आएगा। इन दोनों ही केसेस में हम
रिटर्न कर देंगे -1, है ना, क्योंकि अब फ्लिप्स बढ़ा नहीं सकते हम, और अगर -1 रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो प्रीफिक्स में हम फ्लिप्स स्टोर कर देंगे। और लास्ट में अगर कहीं पे भी -1 हमने रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न करेंगे फिर प्रीफिक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स पे भी जो भी स्टोर्ड होगा, nums डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो प्लीज डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।